आज हम यहाँ पे 13 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल फ्री फायर टेस्ट परफॉर्म करें। इसमें हम इन 13 मोबाइलों का कंप्लीट बैटरी ड्रेन तो करेंगे ही करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कौन सबसे ज्यादा हीट हो रहा था गेम प्ले के ड्यूरेशन में, किस तरह की गेम प्ले आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें या टेस्ट की बात करें, तो जितने भी हम बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनका जो टास्क रहता है वो प्रोसेसर यानी जीपीयू और सीपीयू दोनों पर अलग अलग तरह से लोड डालता है। कभी प्रोसेसर पे डिपेंड करता है टास्क, कभी जीपीयू पे और कभी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पे। डेफिनेटली सुपर एमोलेड डिस्प्ले एलसीडी के मुकाबले कम बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन हर टास्क में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आज हम यहाँ पे पोको X2, Realme 6, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro, Redmi Note 8 Pro, Samsung का M31, Realme X2, Vivo का Z1X, Vivo का Z1 Pro और Realme XT, M30s, Redmi का Note 7 Pro, Realme 3 Pro, यानी कि इन 13 मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल फ्री फायर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इन मोबाइलों को कंप्लीट चार्ज किया था। इसके साथ साथ सभी में हमने ब्राइटनेस लेवल फुल करके ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ करके सभी को सेम नेटवर्क से कनेक्ट करके ये टेस्ट परफॉर्म किया है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो जो ग्राफिक्स हमने यहाँ पे रखे हैं वो अल्ट्रा रखे हैं, ब्राइटनेस को वेरी ब्राइट रखा है और यहाँ पे जो FPS है उसे हाई रखा है। इसके साथ साथ शेडो को ऑन रखा है, यानी कि ये सेटिंग्स करके हम यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हैं जो फ्री फायर की सबसे हाई सेटिंग्स है। और हमने सभी में सिमिलर सेटिंग्स रखी है और कंटिन्यूअसली गेम प्ले कर रहे थे। वेदर कंडीशन हाई है, अभी जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे भी नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा हाई है। अभी जब वेदर कंडीशन हाई रहती है तो मोबाइलों का टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आपको बता दें तो 44 मिनट का ही टाइम हुआ था फ्री फायर प्ले करते हुए, और यहाँ पे एक मोबाइल में हमें वार्निंग साइन आता हुआ नजर आ गया जो है पोको का X2। और यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर गया है वो 47 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स गया है, जबकि 44 डिग्री के अप्रॉक्स गया है Realme 6 का, 46 डिग्री के अप्रॉक्स गया है Redmi Note 9 Pro का, 45 डिग्री के अप्रॉक्स गया है Realme 6 Pro का, 47 डिग्री के अप्रॉक्स किया है Redmi Note 8 Pro का, 43 डिग्री के अप्रॉक्स किया है M31 का, 45 डिग्री के अप्रॉक्स किया है Realme X2 का, 42 डिग्री के अप्रॉक्स है Vivo के Z1X का और 49 डिग्री के अप्रॉक्स है Redmi Note 7 Pro का, जबकि 42 डिग्री के अप्रॉक्स है M30s का और 42 डिग्री के अप्रॉक्स है Vivo के Z1 Pro का और 49 डिग्री के अप्रॉक्स है Realme 3 Pro का। यानी कि Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro ये दो ऐसे डिवाइस थे जिनमें 49 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा था, जबकि पोको X2 में 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था और इसमें वार्निंग आ चुकी थी। तो जैसे जैसे हमने टेस्ट आगे परफॉर्म किया तो हमें जो टेम्परेचर का मेजरमेंट था वो फाइनल हमें देखने को मिला। जैसे कि जो पोको X2 था वो 50 डिग्री होने के बाद वार्निंग साइन दिया था, उसके बाद ये 47 हो गया था। यानी कि वार्निंग साइन के बाद ये कुछ बैकग्राउंड के टास्क को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होना चालू हो जाता है, प्रोसेसर को थोड़ा लिमिट कर देता है, लेकिन उसके बाद भी गेमिंग में कोई इफेक्ट हमें आता हुआ नजर नहीं आया। सेम हमें Redmi Note 7 Pro में भी देखने को मिला, इसमें भी वार्निंग साइन आई। इसके साथ साथ यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में भी हमें वार्निंग साइन आती हुई नजर आई, यानी कि इनका टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास जा रहा था। ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता था, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगता था, लेकिन गेमिंग यहाँ प्रॉपर चल रही थी। तो जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर डिवाइसों में जाता हुआ नजर आया वो 50 डिग्री के आसपास था, जिसमें हमें 4 डिवाइस मिले जिनमें 50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जा रहा था, जो Redmi का Note 8 Pro, पोको X2, Redmi का Note 7 Pro और Realme 3 Pro, ये 4 डिवाइस थे जिनमें 50 डिग्री का टेम्परेचर हमें जाता हुआ नजर आया है। के बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें, यानी कि किसने कितना बैटरी बैकअप दिया है, तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो Redmi का Note 7 Pro है। 3 आवर 48 मिनट का ही बैटरी बैकअप दिया है, 47 डिग्री सेल्सियस बैक में टेम्परेचर के साथ ये डिस्चार्ज हुआ है। इसके बाद यानी इसके लगभग 14 मिनट के बाद ही Redmi का Note 8 Pro डिस्चार्ज हो गया। 4 आवर 2 मिनट में Redmi का Note 8 Pro भी डिस्चार्ज हो गया, जिसमें 50 डिग्री का टेम्परेचर बैक में चला गया था, ना काफी ज्यादा टेम्परेचर चला गया था। इसमें आपको जो प्रोसेसर लगा मिल रहा है वो MediaTek Helio G90T लगा मिल रहा है। और इसके बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है वो है इससे लगभग 4 मिनट बाद पोको का X2। 4 आवर 6 मिनट का बैटरी बैकअप दिया पोको के X2 ने, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ये डिस्चार्ज हुआ।
यानी कि यहाँ पे अभी जो 3 डिवाइस डिस्चार्ज हुए हैं इनका टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास जा रहा था और वो सबसे पहले डिस्चार्ज हो गए। और जो 4th डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ वो भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला था, Realme 3 Pro। लगभग 6 मिनट बाद Poco X2 के 4 आवर 12 मिनट में Realme 3 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया और इसका जो बैक में टेम्परेचर हमें देखने को मिला वो 46 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि ये 4 डिवाइस जो सबसे पहले डिस्चार्ज हुए हैं इन्हीं में हमें 50 डिग्री का टेम्परेचर टेस्ट के ड्यूरेशन में जाता हुआ नजर आया, जिसमें Realme 3 Pro में कोई वार्निंग नहीं आई थी। इसके बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है वो लगभग 20 मिनट बाद यानी 20 मिनट्स बाद Realme 3 Pro के डिस्चार्ज हुआ है। वो है Realme का ही 6 Pro। 4 आवर 32 मिनट का बैटरी बैकअप दिया 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, यानी कि 4 आवर 32 मिनट एक डिसेंट बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन से उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं दिया है फ्री फायर में Realme 6 Pro ने। और Realme 6 Pro के लगभग 51 मिनट बाद Realme का ही नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है जो है Realme 6। 5 आवर 23 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है Realme 6 ने और 47 डिग्री का टेम्परेचर इसके बैक में हमें देखने को मिला है। और इसके बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ वो थोड़ा सा शॉकिंग था, यानी कि अभी तक जितने भी टेस्ट हमने परफॉर्म किए उसमें वो राइवल होता था, यानी कि सेकंड पोजीशन पे होता था या फिर विनर होता था। लेकिन फ्री फायर के टेस्ट में इसने 5 आवर 26 मिनट का बैटरी बैकअप दिया, यानी कि 3 मिनट ज्यादा का बैटरी बैकअप दिया Realme 6 से। Realme का X2 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया फ्री फायर कंटिन्यूसली प्ले करने के बाद। और Realme X2 के लगभग 5 मिनट के बाद ही Redmi का Note 9 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ये डिस्चार्ज हुआ है। देखा जाए तो Realme X2 में 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी है, उसने डेफिनेटली Redmi Note 9 Pro से ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप दिया जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल दोनों का ही बैटरी बैकअप अपने प्रीवियस टेस्ट से काफी कम है। और Redmi के Note 9 Pro के बाद लगभग 18 मिनट बाद यानी 18 मिनट्स बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ वो Realme का XT है। 5 आवर 49 मिनट में 48 डिग्री सेल्सियस बैक में टेम्परेचर के साथ Realme XT डिस्चार्ज हो गया और Realme XT ने Realme X2 को हरा दिया इस बार और इवन Redmi Note 9 Pro को भी हराया। और Realme XT के लगभग 63 मिनट बाद यानी 1 आवर 3 मिनट बाद 6 आवर 52 मिनट में Vivo का Z1X भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया जिसमें 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी आपको मिल रही थी। और इसमें जो टेम्परेचर गया है वो 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास गया है स्विच ऑफ होने के बाद। और इतना ही हमें नॉर्मल में भी इसमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा था, यानी Vivo के डिवाइसों में टेम्परेचर 45 डिग्री मैक्सिमम जा रहा था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमारे फाइनल मोबाइल्स की बात करें तो जो हमारे पास फाइनल 3 मोबाइल्स बचे हैं वो Vivo का Z1 Pro है, Samsung का M30s है और Samsung का M31 है। Samsung का M30s और M31 दोनों 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले सीरीज में आ जाते हैं, इसलिए हम इनका रिजल्ट अलग रखते हैं। लेकिन 5000 mAh तक के जो मोबाइल है जिनमें 4000 और 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल रही है उसमें यहाँ पे जो क्लियर विनर है वो Vivo का Z1 Pro है और वो तीनों में सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ, यानी कि M31 और M30s से पहले डिस्चार्ज हो गया Vivo का Z1 Pro। 7 आवर 3 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है Vivo के Z1 Pro ने, लगभग 11 मिनट ज्यादा दिया है Z1X से, लेकिन यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस था जिसमें हमारे हिसाब से Vivo के Z1 Pro ने काफी अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया है। और ओवरऑल हमारे जो 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी के सेगमेंट वाले मोबाइल है उसमें विनर है Vivo का Z1 Pro। और हम Vivo का Z1X को भी बोल सकते हैं जिसमें 500 mAh बैटरी कैपेसिटी Z1 Pro से कम है लेकिन उसके बाद भी काफी अच्छा बैटरी बैकअप दिया है। और हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल 2 मोबाइल्स बचे दोनों ही 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले हैं, Samsung के M31 और M30s। दोनों में ही आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो कंपैरिजन वाइज अदर डिवाइस के थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी ये हाई ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट कर लेता है, चाहे वो PUBG हो या फिर फ्री फायर हो। यहाँ पे जो डिवाइस दोनों में पहले डिस्चार्ज हुआ वो है 9 आवर 56 मिनट में Samsung का M30s। लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें गया था और 9 आवर 56 मिनट का बैटरी बैकअप दिया। Vivo के Z1 Pro से लगभग 2 आवर 53 मिनट या हम बोल सकते हैं लगभग 3 आवर का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया, जो काफी मेजर डिफरेंस है। और इससे लगभग 39 मिनट बाद Samsung का M31 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया जिसने 10 आवर 35 मिनट का बैटरी बैकअप दिया और इसका भी टेम्परेचर कुछ इसी तरह का जा रहा था। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल जो विनर है वो 5000 सेगमेंट वाले मोबाइलों में Vivo का Z1 Pro, Vivo का Z1X, इवन यहाँ पे Realme XT ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और Note 9 Pro ने भी काफी अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। और 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले में M31 ने M30s को हरा दिया है। और ओवरऑल अगर टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे शुरू के 4 डिवाइस जो डिस्चार्ज हुए थे उन्हीं में जाता हुआ नजर आया, जो तो Redmi के Note 10 Pro, Redmi का Note 8 Pro, Poco X2 और Realme 3 Pro थे। तो अब आप कमेंट करके ये बताइए कि ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।